तुम किसी नाफरमान जाहिल मुसलमान को नेमतों में देखकर उस पर रश न करो। तुम्हें मालूम नहीं नाफरमान जाहिल मुसलमान के मौत के बाद नाफरमान जाहिल मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला ने नाफरमान जाहिल मुसलमानों को, नाम के मुसलमानों को सजा देने के लिए एक ऐसा कातिल रखा हुआ है जिसको कभी मौत नहीं आती। कातिल से मुराद दोज़ख की आग है। नाम के मुसलमान, जाहिल मुसलमान हमेशा दोज़ख की आग में जलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए। इधर नहीं करूँगी, उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और न दीन शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? खूबसूरती, उसकी उम्र। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान खूबसूरत हमसफर मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है। बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, यह हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लड़कियों के पास ऑप्शंस खत्म होते जाते हैं। मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें और सुन्नत को आम करें। मुसलमान ही गुनाह को गुनाह नहीं समझता। मुसलमानों के अंदर से ईमान निकल चुका है। अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी थी 40-50 साल की, वो जिंदगी मनमानी करने में, दूसरों की बीवियों को झुकाने में, जिना करने में, जोरू मर्द को अलग करने में, अच्छे बच्चों को खराब करने में लगा दी है। इन लोगों का दिल मुर्दा हो चुका है, ये काफिर बन चुके हैं और अल्लाह काफिरों पर रहम नहीं करता। जोड़े रफीक बैंड वाले की नस्लों को ऐसी सजा मिलेगी, पूरा आदिलाबाद देख के नसीहत लेता रहेगा। वो बच्ची जिसका नाम फरिश्तों ने सुनैना रखा था, 1 साल की थी, 3 किलो का तरबूज उठा के फेंक देती थी। उलमा इकराम दार रकम में मस्जिदों में आते थे, सुनैना अपने हाथों से सबको खिलाती थी, सब तारीफें करते थे। 100 चप्पलों में से मेरी चप्पल ढूंढ के निकालती थी। कोई कहता था अलिमा बनाओ, कोई कहता था इसका जहन बहुत अच्छा है, जहनी बच्ची है, होशियार है, ये कलेक्टर बन सकती है, जज बन सकती है, बनाने वाला होना इसको। किसी को ये नहीं मालूम था इसके अंदर कुतुब अब्दालों का खून दौड़ रहा है। किसी को ये नहीं मालूम था इसका ताल्लुक अहले बैत से है। एक अच्छी बच्ची को बीमार करते रहे, खराब करते रहे। इस गुनाहों की सजा कयामत तक बेवड़े रफीक बैंड वाले की नस्लों को मिलती रहेगी। जाहिल मुसलमानों को, नाम के मुसलमानों को मनमानी करने की आदत पड़ चुकी है। जिस घर में अमीर नहीं होता उस घर को शैतान चलाता है। इन जाहिलों को, इन नाम के मुसलमानों को
कब्र में खौफनाक दर्दनाक तकलीफ देने वाली निशानियां दुनिया में ही देंगे। निशानी तो ये देंगे, इन जाहिलों के चेहरे से नूर को छीन लेंगे, चैन छीन लेंगे, सुकून छीन लेंगे, नींद छीन लेंगे, राहत छीन लेंगे। नींद में बिच्छू सांप काटते हुए नजर आएंगे, नींद में से डर के उठते रहेंगे। जहन्नुम में फेंकने की बशारत भी उनको मिलती रहेंगी। ये जाहिल मुसलमान मरने के बाद कब्र में उनको खौफनाक दर्दनाक तकलीफ देने वाली निशानियां तो बता दी है। मरने के बाद इनके साथ कौन से हालात पेश आएंगे ये आगे बताऊंगा मैं। एक खलीफा ही खलीफा को पहचान सकता है।